Hello, Jai Hind everyone. Welcome back to Study Short. I hope everyone is preparing well. तो ईडियम फ्रेजेस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं जो PYQ करवा रही हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। आप उससे लिंक के थ्रू जाके वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको PDF और लिंक मिल जाएंगे। ओके, आज का फर्स्ट इडियम देखते हैं। कैरी वेट, दैट इज़ समवन कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस टू इन्फ्लुएंस अदर। अगर इसका एग्जाम्पल से समझें इसको तो हम सबको ही ये मार्केटिंग में ये बहुत कॉमन है और बहुत कॉल आती रहती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कार्ड्स के रिगार्डिंग, तो जो कि हम लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते। बट कभी कभी कोई आपसे इस तरीके से बात करता है कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं भी होते हो बट वो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप उस पर कुछ मनी स्पेंड करने का मन बना लेते हो। तो कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको कन्विंस किया है कैरीज वेट इन हर ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉल फ्लैट। इसका मीनिंग यही होता है कि कुछ भी किसी चीज़ में सक्सेस ना मिलना, मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना। ओके, थर्ड इज़ अंडर द थंब ऑफ। ईजी है, अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में कुछ होता है तो उसे कह सकते हैं अंडर द थंब ऑफ। टू गेट विंड, दैट इज़ किसी की कुछ कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट बाहर आ जाना। नेक्स्ट वन इज़ पार्ट एंड पार्सल, दैट इज़ एन essential part of something. नेक्स्ट स्टैंड बाई। स्टैंड बाई तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसका मतलब वही है कि सपोर्ट समबडी इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, किसी के टाइम साथ हमेशा खड़े रहना। नेक्स्ट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग। और इसका एक और भी होता है दैट इज़ विदाउट एनी शेड ऑफ ग्रे, मीन्स ईदर राइट और रॉन्ग, मिडवे कुछ नहीं है, या तो सही होगा या गलत होगा बट और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, या तो ये इन राइटिंग मिलेगा आपको या फिर ये राइट और रॉन्ग वाला ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों एक साथ नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट इज़ एट अ लॉस। ये थोड़ी सी पजल्ड और अनसर्टेन सिचुएशन हो जब कुछ नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू से। लेम एक्सक्यूज़, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इस टर्म को, जो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होते हैं, कुछ भी बता दो वाला टाइप। नेक्स्ट वन इज़ वाटर अंडर द ब्रिज। पास्ट में कोई ऐसे कुछ हुआ हो जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। स्टिक टू गन, कोई डिसीज़न लिया और उसमें बहुत से मॉडिफिकेशन एडवाइजेस आई बट अगर आप अपने ओरिजिनल डिसीज़न जो पहले आपने लिया था उसी पे रुके रहे तो कहा जाएगा स्टिक टू गन्स। आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर निकल गई चीज़ें, ये हम लोग अपने घर में बहुत सुनते रहते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल, कि ये तो हाथ से निकल गया। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ वेरी गुड एंड काइंड पर्सन के लिए ये यूज़ करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, ये भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अब आप देख लीजिए PYQ से मैंने उठाए हैं और PYQ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी इडियम्स आते हैं ये वाले। तो इसका मीनिंग यही होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम फॉर नोट्स और एनीथिंग, कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, कि यहाँ से मुझे नोट्स मिल जाएंगे। स्लिप ऑफ, लीव क्वाइटली। गेट ऑन वेल, किसी के साथ अच्छे रिलेशन में रहना, बिना लड़ाई झगड़ा के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रहना, उसको बोलेंगे गेट ऑन वेल। नेक्स्ट इज़ इन अ पिकल, दैट इज़ इन एन एम्बैरसिंग सिचुएशन में होना। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडर द क्लाउड, कुछ भी ऐसा जो सस्पेक्ट होने वाला हो, मतलब शक की नज़रों से देखना किसी चीज़ को। एज हार्ड एज नेल, इमोशनलेस, ये CDS, FCAT, SSC और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आती है, सब में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउ अ फ्री हैंड, जिसको पूरी छूट देते ना उसी को बोलते हैं कंप्लीट लिबर्टी। अलाउ अ फ्री हैंड। लेज आउट, दैट इज़ टू स्पेंड मनी।
समटाइम वी फील वेरी लो और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है या कुछ हर्ट हो जाती हैं, तो मूड स्विंग जिसे बोलते हैं, तो ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है कि बहुत सारे इमोशंस एक साथ निकल आते हैं और आप यू आर स्टार्ट क्राइंग, उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज कट कोड अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मीनिंग लिव विद इन योर मीन्स, दैट इज टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी द मनी यू हैव। एग्जाम्पल में देख ले, अगर आपकी पॉकेट मनी फॉर एग्जाम्पल 2000 है एंड अपना एक्सपेंडिचर अगर विद इन 2000 रखते हो, तो यू कैन से यू कट कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट इज व्हील एंड वो, अप्स एंड डाउन, सिंपल डायरेक्टली। आयरन व्हील, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना, जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ करना है तो अब ये ठान लिया तो ठान लिया, अब करना है, उसे बोलेंगे आयरन व्हील। रैक एंड र्यून, इसका बेसिकली मीनिंग होता है सिचुएशन ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रॉयड। जैसे अर्थक्वेक आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो बिल्डिंग वगैरह गिर गई, घर गिर गया, तो वो जो घर गिरा है, बिल्डिंग गिरा, तो क्या हुआ, रैक एंड र्यून, पूरी तरीके से ख़त्म। राइड्स द हाई हॉर्स, पढ़ने से भी मीनिंग सेंस आ रहा है, फील सुपीरियर, दूसरों को कुछ ना समझ के खुद को ही सब कुछ, अपने आप को ही समझना, दैट इज कॉल्ड राइड्स द हाई हॉर्स। नेक्स्ट इज हैज़ अ बी इन वंस बोनेट, इसका एक मीनिंग तो ये होता है टू बी प्री ऑक्यूपाइड, एंड दूसरा जो ज़्यादा यूज़ होता है उसे बोलते हैं टू बी वेरी obsessed विथ समथिंग और समवन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख कर आए और आपको बहुत अच्छी लगी, तो यू कीप टॉकिंग अबाउट दैट मूवी अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपको लग रहा है कि ना कि वो आप इतना ज़्यादा उसमें उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो कि आप उसको जब तक आप दूसरों से, अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली से शेयर नहीं कर लोगे, तब तक आपका वो फेस चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इज सी थ्रू, किसी सिचुएशन या किसी पर्सन का कोई सच पता करना या पता चल जाए, उसी को बोलते हैं सी थ्रू। नेक्स्ट इज बुल इन अ चाइना शॉप, दैट इज़ अ क्लमजी पर्सन, ऐसा इंसान जो मिस्टेक करते हुए चलता हो या सामान को डैमेज करते हुए, तोड़ते हुए, इन शॉर्ट केयरलेस पर्सन। चेंज कलर टू टर्न पेल, बेसिकली मीनिंग इसका होता है डर जाना, जैसे किसी को देख के डर जाते हैं ना, चेहरे के रंग उड़ गया, उसी को बोलते हैं चेंज कलर। स्पाइक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, ये जो फ्रेज़ है मोस्टली प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। गिवन, ये मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ, टू अग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू। लीप एंड बाउंस, दैट इज़ इरेगुलर, कुछ भी जो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ना हो। वाइड ऑफ द मार्क, इररेलेवेंट होना, नॉन एक्यूरेट, या जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट था उससे कहीं दूर चीज़ें मिलना। वाइड ऑफ द मार्क। आउट ऑफ द वर्ल्ड, ईजी है। एक्स्ट्रॉर्डनरी, स्वीप अंडर द कारपेट, कुछ कोई भी सीक्रेट हो उसे रखना या छुपा के रखना चीज़ों को, किसी बात को या कुछ सामान को। टू टो द लाइन, टू फॉलो बॉस ऑर्डर कह सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, टू डू वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, किसी भी काम को कंप्लीट होने में डिले होना, जैसे कि कोर्ट केस वगैरह होते हैं जो बहुत लंबे चले जाते हैं, तो डिले इन गेटिंग थिंग्स डन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कुछ ऐसा जो स्टार्ट बहुत छोटी सी बात हुई थी और वो होते होते ना झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रीज़न बन गया झगड़े का, तो कॉज ऑफ एनिमोसिटी। इन अ लॉन्ग रन, एक लंबा टाइम फ्रेम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जंपिंग डाउन वंस थ्रॉट, किसी से गुस्से से रिएक्ट करना, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी। नेक्स्ट इज आउट ऑफ विट्स, ग्रेटली कंफ्यूज होना या पैनिक हो जाना किसी सिचुएशन को लेके। कॉल एज स्पैड, इसका मीनिंग ये होता है टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, जो भी ये डायरेक्टली फ्रैंकली बोल देना,
लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक करवाया था टू बीट अराउंड द बुश, और उसका मीनिंग इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। उसका मीनिंग क्या होता है टू बीट अराउंड द बुश का? टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर, या घुमा 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 के बात को कहना, डायरेक्टली जो पॉइंट है उस पर ना आना। नेक्स्ट देख लें, टू प्ले सेकेंड फिडल, किसी भी जगह पे सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करना है, सपोर्टिंग रोल प्ले करना। कास्टिंग पल बिफोर स्वाइन, अब एक अगर पिग को आप पल ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके सामने उसकी क्या ही वैल्यू होगी। तो इसका भी मीनिंग वही होता है, किसी के सामने टू ऑफ़र या टू ऑफ़र समथिंग वैल्यूएबल टू समवन जिसको उसकी कद्र ही ना हो। टू फिट टू होल्ड कैंडल, नॉट सो गुड एज समबडी या समथिंग, बेसिकली टू बी इन्फीरियर, किसी चीज़ से इन्फीरियर होना या किसी पर्सन से इन्फीरियर होना, तो वहाँ पे ये इडियम यूज़ होता है, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप जो बताया है मैंने वो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। एंड करंट अफेयर और अदर जीके स्ट्रैटेजी के वगैरह की भी वीडियो पड़ी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपके जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा या वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।